हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास देखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार ऐसा करते हैं, उसका जो रिवीजन है उसको थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब यानी कि नंबर का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है। दो प्रकार से कौन कौन सा? एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो पहला क्या होता है? रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो रियल नंबर क्या होता है? जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो इन्फिनिटी तक के जो सारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। और वैसे में आप कुछ भी ले सकते हो, -7, -8, कुछ भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुछ भी नंबर हो सकते हैं जो किसमें आएंगे? रियल नंबर में। वो प्रॉपर नंबर होने चाहिए, पूर्णांक इंटीजर की फॉर्म में। ऐसा नहीं हो कोई 1 पॉइंट, मतलब ऐसे नहीं, अनट्रूथ में -2, अनट्रूथ में -5, ये वाले नंबर उसमें नहीं होने चाहिए। तो रियल नंबर समझ में आ गया होगा। तो हम फिर उसके बाद देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। संख्याएं बोल सकते हो आप इनको। और तो ये कौन से होते हैं? जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ये कौन से होते हैं? जैसे अंडरूट माइनस का 5 है, और अंडरूट माइनस का 2, अंडरूट माइनस का 9 वगैरह। मतलब ये सारे नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर, एक्सेट्रा। और इन दोनों के जो मिश्रण से एक नंबर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? सभिन्न संख्या है। सभिन्न संख्या है। और तो इसको हम इस तरीके से इसकी फॉर्म में निकालते हैं, ए प्लस और आई बी की फॉर्म में। और यानी कि इसमें एक रियल नंबर ले लेंगे और एक इमेजिनरी नंबर, तो इसको निकाल लेंगे। आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। फिर इसके बाद हम देखते हैं, देखो कहाँ तक हो गया? रियल नंबर हो गया, और इमेजिनरी नंबर हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो रियल नंबर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। और उसमें पहला होता है, पहला एक बार इसमें पहला कौन सा होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या। और दूसरा होता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। ये मैंने वैसे आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं, फिर भी मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। ये जो रैशनल नंबर होता है वो इसको मतलब तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला इसका रूल होता है ये, यानी पी वाई क्यू की फॉर्म में हो। दूसरा होता है क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो। और
P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होने चाहिए, या तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर उसके बाद देखेंगे हम इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे माइनस का 5 नहीं, √5, √5, √2 हुआ और √7 हुआ, मतलब जो भी वैल्यू √ में हो और वो मतलब सॉल्व करने पर और एक परफेक्ट नंबर नहीं मिले तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, √ में इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या क्या हुआ था पीछे, यहाँ तक ही हुआ था। अब हम चलेंगे रेशनल नंबर की पार्ट में। अब हम आगे देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो कैटेगरी में होता है। ये पहला होता है यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक में, और जो दूसरा होता है वो होता है डेसिमल यानी कि दशमलव में। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, इंटीजर और पूर्णांक। अगर हम इंटीजर को देखें, जो इंटीजर भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं उन्हें, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और ये मतलब जैसे माइनस का जो इन्फिनिटी है, इससे जो नंबर लेकर माइनस के 1 तक के जो सारे नंबर हैं वो हमारे, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ से, यानी 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक के जो सारे नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर और माइनस का 1 तक ये सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर में आते हैं। तो मैं इनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ, और जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है इस पर पहले से ही, जैसे माइनस का इन्फिनिटी से लेकर जैसे 8 7 6 5 4 3 वगैरह और 1 तक, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इन्फिनिटी तक के ये सारे नंबर। तो ये माइनस वाले को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर, इनको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं उनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, यानी ये वाले नंबर तो क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर, और ये वाले नंबर हो गए पॉजिटिव इंटीजर। जो बची हमारी क्या बीच में, जीरो। अब देखो जीरो को हम क्या क्या नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नहीं। क्या पॉजिटिव बोल सकते हैं ना, हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका एक नोट लिखेंगे, जीरो ना तो नेगेटिव पूर्णांक है, जीरो यानी ना तो नेगेटिव पूर्णांक है और ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है। तो फिर क्या है, जीरो केवल एक पूर्णांक है, यानी कि एक मतलब क्या है, इंटीजर है, ना कि नेगेटिव ना पॉजिटिव। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा इसका पार्ट, डेसिमल। डेसिमल को क्या बोलते हैं, दशमलव। डेसिमल को क्या बोलते हैं, दशमलव। डेसिमल आर टू टाइप्स, मतलब मेनली दो प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद और भी हो जाते हैं। जैसे पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं हिंदी में शांत दशमलव। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे मैंने मान के चलो मैंने ले लिया 1/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगा के, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.2। अब देखो इससे ये नंबर आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। अब देखो ये यानी कि ये परफेक्ट हो गया। अब देखो मैं 1/4 को सॉल्व आउट करूंगा, तो ये सॉल्व आउट करने पर क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा 25 हो जाएगा ना, ये पॉइंट लगा के 0 आएगी और एक और 0 आ जाएगी, तो 4 से 100 जाएगा 25 बार। अब बताओ ये प्रॉपर तरीके से कटा कि नहीं कटा, प्रॉपर तरीके से ये कटा। और मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1/2 है, 1/2 को सॉल्व आउट करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी पॉइंट लगा के एक वैल्यू एक 0 बढ़ जाएगी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 5 जा 10। अब एक बात बताओ, इससे ये नंबर आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा,
मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1/3 जीरो, उसमें यानी पॉइंट लगा के ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर यानी 1 बचेगा, फिर यानी पॉइंट लगा के 0 मतलब फिर 0 आ जाएगा उस पर, तो ये फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार, मतलब ये मल्टीपल टाइम है जो, यानी कि इसका रिपीटेशन बार बार होता रहेगा। तो देखो, जो यानी कि एक बार परफेक्ट कट गया, यानी कि उसके बाद आगे उसका मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है, जैसे 1/5 का 0.2 आया, और 1/4 का 0.25 आया, और 1/2 का 0.5 आया, तो ये सारे नंबर हैं, ये कौन से कैटेगरी में आएंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में, यानी कि शांत दशमलव में, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर से परफेक्ट तरीके से कट जाते हैं, तो ये हो जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे करा दिया है, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव यानी कि कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 0.1472, ये नंबर है, और फिर जैसे 1472, फिर यानी कि इसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर यानी 1472, मतलब कोई नंबर होगा वो, मतलब सॉल्व करके ये वाला उसका मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे कोई और नंबर जो सॉल्व किया हुआ बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे 75, 75, 75, या फिर इसको हटाओ 73, 73, 73। अब एक चीज बताओ, ये पहले नंबर तो प्रॉपर तरीके से नहीं कट रहा है, फिर उसके बाद फिर इसका क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो, एक और नंबर ले लेता हूँ, 14732, मतलब ये प्रॉपर तरीके से कटेगा नहीं, ये प्रॉपर तरीके से कट नहीं पाएगा, तो ये सारे नंबर होंगे, ये कौन से कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। क्या कहलाएंगे, अशांत दशमलव। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अशांत दशमलव है, इसके भी दो पार्ट हैं, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवृत दशमलव। ये कौन सा होता है, रिकरिंग डेसिमल आवृत दशमलव। इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल अनावृत दशमलव। अब मैं इसका और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मैं 1/3 का सॉल्व आउट करके 0.3333, ये, और मतलब कोई नंबर मान लो आप, 0.2222, और जस्ट 0.737373। अब देखो, इसमें आपने एक चीज कॉमन करके देखी होगी, कोई भी नंबर है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, मल्टीपल टाइम हो रही है, जैसे 333, यानी ये आगे भी आता रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से नहीं कट रहा है, तो ये यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। फिर उसमें भी कैटेगरी है, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है और सेम, मतलब सेम तरीके से इसका रिसाइकल हो रही है, तो ये हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल, यानी आवृत दशमलव। ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल। जैसे ये वाला है 73, 73, 73, और यहाँ पर भी आगे भी 73, 73 आता रहेगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, यानी कि आवृत दशमलव, यानी रिकरिंग डेसिमल। मैं एक और नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में, जैसे 14732567267 9, यानी कि एक ये नंबर है। अब एक चीज बताओ, इसमें कोई भी नंबर, यानी कोई भी
एक मतलब चेन बन रही है, ये कोई रिपीटेशन हो रहा है, बताओ वन, वन यहाँ पे आया, वन यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा, फोर, फोर कहीं नहीं आ रहा, सेवन आया, चलो यहाँ पर सेवन आ गया, और यहाँ पर सेवन, और सेवन के बाद थ्री है, यहाँ पे सेवन के बाद टू है, यानी कि कोई, यानी कि इसमें एक साइकिल नहीं बन रही है, तो ये क्या कहलाएगा, यानी कि नॉन रिकरिंग डेसिमल, अनावृत दशमलव। कोई भी नंबर मतलब रिपीटेशन नहीं होता इसका, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो हो गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब जो, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, अनावृत दशमलव होता है, ये सारे एग्जांपल होते हैं अपरमेय संख्या के। किसके होते हैं? इर्रेशनल नंबर के, इर्रेशनल नंबर के, यानी कि ये एग्जांपल होते हैं। जैसे अनरूट तीन, अनरूट तीन की वैल्यू क्या आती है, शायद 3.14 के अप्रोक्स आती है। तो ये सारे नंबर किस में आएंगे? नॉन रिकरिंग डेसिमल में।